हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम एनटीए विश्व भारती एमटीएस पद के लिए जो एग्ज़ाम था वो 28 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी। और एनटी एनटीए विश्व भारती ने एमटीएस पद की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी आंसर की जो है यह आपका 15 जुलाई के दिन पब्लिश कर दिया था। और यह कहते हुए पब्लिश किया गया था कि आप 17 तारीख तक अपने द्वारा उस आंसर की को चेक कर लीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का किसी क्वेश्चन में इंक्वायरी रह जाता है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो यह बात नोटिस में बता दिया गया था। और अब हमारे मित्र लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगी। दूसरी बात, अगर रिजल्ट जो आती है तो वह किस चीज़ की आएगी, डीवी की डायरेक्ट आएगी या फिर स्किल टेस्ट की आएगी। स्किल टेस्ट की आएगी तो स्किल टेस्ट में एग्ज़ाम किस प्रकार का लिया जाता है, तो यह सब के बारे में हम आज इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले ही वीडियो में यह बोला था कि आपकी जो रिजल्ट है अगस्त लास्ट में आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी है कि रिजल्ट अगस्त लास्ट तक नहीं आएगी। हो सकती है, नहीं आ भी सकती है, या हो सकता है यह भी कि आपकी रिजल्ट अगस्त लास्ट से पहले भी आ जाए। तो यह हम आपको एक संभावना बता रहे हैं। यह संभावना हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो आपका एनटीए जो है बहुत सारे अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकालती है और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आप लोग एक जानते होंगे कि एनटीए जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी। आप लोगों को यह बात मालूम है कि इसकी वैकेंसी फॉर्म भरने की तिथि 10/5/2023 को आई थी, और एक महीने का गैप था, मतलब एक महीने तक आप फॉर्म भर सकते थे इस फॉर्म को। उसके बाद आपका 13 से लेके 22 जून के बीच में एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया गया था। उसके बाद 6/7/2023 के दिन आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी। और आपका जो रिजल्ट है एनटीए यूजीसी एनईटी जेआरएफ की जो है 25 जुलाई के दिन जारी कर दिया गया। तो यही चीज़ को हम देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने एक डेट दिया कि अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक के बीच में आ जाएगी रिजल्ट। यानी अगस्त लास्ट तक आपकी रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। ये बात आप मानकर चले दोस्तों। दूसरी बात, आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताए थे कि मैं एक अलग से स्किल टेस्ट पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मालूम होगा दोस्तों, आप लोग ने फॉर्म भरा होगा एनटीए विश्व भारती का। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 10वीं पास होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10वीं पास प्लस आईटीआई किए हुए होंगे। दोनों बात सही है दोस्तों। और आईटीआई में बहुत सारे क्या है, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जैसे विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट है। और आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि यह जो वैकेंसी है एनटीए विश्व भारती वैकेंसी में आप लोगों का एलिजिबिलिटी जो था वह आपका 10वीं पास के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति आईटीआई किए हुए है तो वह भी यह फॉर्म को भर सकता था। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये स्किल टेस्ट में आपकी क्या पूछी जाएगी, तो एक बात समझ लीजिए, वहाँ पर आपको जो, क्योंकि ये 10वीं पर भी वैकेंसी है और आईटीआई वालों भी यह वैकेंसी को भरे हैं, तो आप ये मान कर चले दोस्तों, जो सिर्फ 10वीं पास है, जो सिर्फ 10वीं पास है, उन लोगों से यह पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ में ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं, किस चीज़ में आपकी नॉलेज है।
तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, बहुत सारे फिटर भी लेंगे, है ना। तो जो भी लोग जो भी डिपार्टमेंट लेंगे उन लोगों से उसी डिपार्टमेंट में आपका क्या करवाया जाएगा, जॉब करवाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिशियन लिया, तो इलेक्ट्रिशियन लिया तो उसमें क्या होगा कि एक आपको सर्किट दे दिया जाएगा, है ना, एक आपको सर्किट दे दिया जाएगा और इस सर्किट को आपको बनाकर आपको दिखाना है। कागज़ पे एक सर्किट ड्रॉ करके दे दिया जाएगा और उसे प्रैक्टिकल के रूप में आपको बनाकर दिखाना है और उसको समझाना होगा। पहला बात तो ये, और इससे संबंधित प्रश्न भी आपको वहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे बहुत सारे एग्जामों में किया जाता है। लेकिन एक बात यह भी सच है दोस्तों कि यहाँ पर जो एनटीए विश्व भारती है यह किस प्रकार के टेस्ट लेंगे ये अभी तक किसी को पता नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अगर इनको लगता है कि हाँ स्किल टेस्ट लेना चाहिए रिटेन के बाद, तो एक नोटिस जारी करेंगे, उसमें पूरी चीज़ को बारीकी तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। जो 10वीं पास है उसको किस डिपार्टमेंट में जाकर स्किल टेस्ट देना है या देना भी है या नहीं भी देना है, और जो आईटीआई है उनको किस प्रकार से लिया जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको उस नोटिस में मिलेगी। लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में, जैसे डीआरडीओ में हो गया या अदर अदर डिपार्टमेंट में जो स्किल टेस्ट ली जाती है आईटीआई बेस पर, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको बता रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन लिए तो आपको हो सकता है वायरिंग का जो कनेक्शन है वो करने के लिए दे दे, या फिर आपको सर्किट दे दिया जाए, या आपको बोर्ड दे दिया जाए। हार्ड वाला तो देगा नहीं, तो इसमें पूछ दिया जाएगा, कंपोनेंट का नाम पूछ दिया जाएगा। जैसे आपको एक बोर्ड दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कि आप जो है एक प्लग, एक स्विच और एक एमसीबी को किस प्रकार लगा सकते हैं, उसका कनेक्शन किस प्रकार का हो सकता है, एक हम ओवरव्यू दे रहे हैं। इस तरह का आपका स्किल टेस्ट होगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से अगर आप लोग देते हैं तो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देते हैं तो समझ लीजिए एक बात, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात है आपको सर्किट ड्रॉ करवाया जाएगा। सर्किट क्यों, इस सर्किट पर इम्प्लीमेंट करने का काम होता है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन बनाने का सर्किट काम होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला का। और ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों का ही डिपार्टमेंट है। सर्किट जो एक चैप्टर है, फुल्ली एक चैप्टर है। आप लोग अगर बीटेक पढ़ किए होंगे जो लोग, या फिर जो लोग डिप्लोमा किए होंगे, है ना, तो उन लोगों को यह बात पता होगा कि एक अलग से ही बुक आती है इसकी, एक अलग सब्जेक्ट ही है सर्किट, है ना, जिसको दोनों ही डिपार्टमेंट पढ़ते हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के होंगे वो उनको सर्किट दिया जाएगा एक ड्रॉ कर कर, और उसमें आपको कंपोनेंट पुट करके आपको शो करना होगा। दूसरा, फिटर फिटर को एक जॉब दे दिया जाएगा, जिस जॉब में आपको बनाना होगा जॉब। जैसे आपको एक लोहा का टुकड़ा दिया जाएगा, उसमें आपको आकृति ड्रॉ कर कर आपको बताना होगा। उसके बाद उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट का यूज करके आप उस जॉब को बना है वो बताना होगा। अगर वहाँ पर आपसे पूछा जाता है तो, अगर रिटन में लिया जाएगा तो रिटन में आपको लिख कर देना पड़ेगा कि आपने किस किस कंपोनेंट का प्रयोग किया है और कैसे बनाया है। इस बात का रिटन में आपको वहाँ पर देना पड़ सकता है। तो वो वह चीज़ आपका डिपेंड करता है कौन सा विभाग स्किल टेस्ट लेता है। जैसे डीआरडीओ लेगा तो डीआरडीओ में एक अलग तरीके का होता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल रूप में भी आपको दिखाना है और एक सब्जेक्टिव रूप में भी आपको दिखाना होता है। लेकिन अगर आप विश्व भारती का बात करते हैं तो इसमें अभी किसी भी प्रकार का क्लियर नहीं किया गया है कि स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन यह बात का पुष्टि करता है एनटीए विश्व भारती कि अगर हमको स्किल टेस्ट लेना है तो यह पूरी रूप से डिपेंडेंट है एनटीए पर नहीं, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंट है कि आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा अथवा नहीं होगा। एक चीज़ और बात आप समझ लीजिए, जैसे एनटीए विश्व भारती जो है, इन्होंने जब वैकेंसी निकाली थी एमटीएस पे या फिर अदर पोस्ट पर, तो उसमें एक चीज़ इंटरव्यू वाला भी पोस्ट था, है ना। उसमें बोला गया था कि आप जो सीबीटी एग्जाम दीजिएगा इसका 70% और जो आप इंटरव्यू दीजिएगा इसका 30%, यही मार्क्स को लेकर आपका टोटल जो भी मार्क्स आएगा उसी पर आपका क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा, वो भी फाइनल बनेगा। तो यह बात बताया गया था। या तो इसी चीज़ को हम देखते हुए, यह नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं, जो चीज़ नोटिफिकेशन में है हम वही चीज़ बता सकते हैं। दूसरा बात आप समझ लीजिए, जो एनटीए विश्व भारती है इसकी एग्ज़ाम तो आप लोगों की कंडक्ट हो चुकी है। बाय द वे, अगर स्किल टेस्ट नहीं होता है तो ये डायरेक्ट, अगर स्किल टेस्ट नहीं होता है तो ये डायरेक्ट डीवी के लिए लिस्ट को जारी करेंगे और कुछ दिन के बाद इन लोगों को एक कॉल लेटर
पब्लिश कर दिया जाएगा इन लोगों के नाम पर और बुला लिया जाएगा विश्व भारती में, है ना, वहाँ बुला लिया जाएगा और वहाँ पर आपका डीबी हो जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो अपना डॉक्यूमेंट बनाकर रेडी किए हुए रहिएगा, पहला बात। दूसरी बात, आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, हमने स्किल टेस्ट के बारे में आपको बता दिया है। फिटर हो गया, फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आपका डीजल मैकेनिक जो आईटीआई में करवाया जाता है वो डिपार्टमेंट हो गया। तो जो भी डिपार्टमेंट आईटीआई में है वो लोग वहाँ पर क्या करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन देंगे स्किल टेस्ट के रूप में। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो 10वीं पास अभ्यर्थी है, जो सिर्फ 10वीं पास अभ्यर्थी है, वो एकदम ध्यान रखिएगा। आप इलेक्ट्रिशियन ही लेने में आपको फायदा है। आप सोचिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो आप फंस जाइएगा, फिटर लेंगे फंस जाइएगा, है ना। तो अदर डिपार्टमेंट ना लेकर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लीजिए। क्यों क्यों लीजिए, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, सर्किट बनाते हैं, या फिर आप लोग बिजली सही कर लेते हैं। तो ये सब के बारे में कंपोनेंट का नाम भी आपको याद है और सर्किट जोड़ना भी आसान हो जाएगा। तो इस कारण हम आपको करें, अगर स्किल टेस्ट होता है तो 10वीं वाले याद रखिएगा, आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही चुनकर अपना स्किल दीजिएगा। बट जब स्किल टेस्ट होगा तो उसमें नोटिस में आपको बता दिया जाएगा कि किस किस प्रकार का स्किल टेस्ट है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको लेना है अथवा नहीं लेना है। 10वीं वाले को, आईटीआई वाले को कैसे करना है, ये सब आपको नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, अभी तक एनटीए विश्व भारती का किसी प्रकार का अपडेट नहीं आया है। किसके कारण, किसके रिगार्डिंग नहीं आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, रिजल्ट के रिगार्डिंग नहीं आया है और ना ही स्किल के बारे में आया है कि आपका स्किल होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए दोस्तों, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो नहीं आया है। और आपकी रिजल्ट जब भी आएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। आप इस बात के लिए बेफिक्र रहें। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे यह होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास आ जाएगी।